परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आप सबको इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने ये नया सप्ताह हमारे जीवन में दिया है। कितनी सुंदर बात है कि हम परमेश्वर के चरणों में अपने काम काज को छोड़ के उस परमेश्वर के चरणों में बैठे हैं। आइए अपने स्थानों में अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुका के उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। महाजीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। इस पल तक तूने हमें बचा के रखा है, तूने हमें संभाला है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। हम मर मिट नहीं गए हैं, ये तेरी महान करुणा का फल है परमेश्वर। तूने हमें परमेश्वर हर एक खतरों से, हर एक एक्सीडेंट से, हर एक मुसीबत से बचाया है परमेश्वर। तेरी करुणा सदा की है परमेश्वर। तू हमारे जीवन की हर एक बातों को जानने वाला परमेश्वर है। तो हमारे हृदय की गहराइयों में परमेश्वर जो भी सोच विचार है उन सबको जानने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरे प्रेम के लिए, तेरी हर एक बातों के लिए परमेश्वर। तू हमसे कितना प्रेम करता है राजा। तूने परमेश्वर हमारे जीवन में कितने आश्चर्य कर्म किए हैं, कितनी भलाइयाँ की हैं, कितने बड़े काम किए हैं परमेश्वर। हर एक परमेश्वर उत्तम आशीष के लिए, हर एक उत्तम वरदान के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। तू हमारा सब कुछ है परमेश्वर। तू हमारा सृष्टि करता है, तू हमारा मुक्तिदाता है परमेश्वर। तू हमारा राजा है। हम तेरी परमेश्वर चुनी हुई संतान हैं, हम तेरी चुनी हुई सेना है परमेश्वर। वो धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि इस पल तक तूने हमें जीवित रखा है, अपने पवित्र चरणों में लेके आया है राजा। अपनी हर एक आशीषों के लिए परमेश्वर तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं। तू हमारे आशीषों को सोता है परमेश्वर। तू हमारा सब कुछ है परमेश्वर। हम तेरे धन्यवाद देते हैं राजा। हमारे दिल को परमेश्वर हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। हमारे दिल को परमेश्वर तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। हर एक पाप को बाहर निकालिए राजा। हर एक सोच विचार को परमेश्वर हम तेरी ओर परमेश्वर ध्यान लगाना चाहते हैं। हमारे हृदय की हर एक बातों को तू जानता है। हमारे हर एक परमेश्वर दिल की मनोरथों को तू जानता है राजा। हमारे लिए क्या भला है परमेश्वर, तो उन सबको हमारे जीवन में सही समय पे करता है राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। इस पूरी आराधना में परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए सहायता कर राजा। गीतों के द्वारा, वचन के द्वारा परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर वो राजा धन्यवाद देते राजा। पवित्र आत्मा परमेश्वर तू हमें सामर्थ दे, तू हमें बल दे परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए। सच्चे हृदय के साथ परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर। जितने भी भाई बहन लोग हमारे साथ मिलकर परमेश्वर इस पल में परमेश्वर आराधना कर रहे हैं, उन सब की परमेश्वर तू आराधना को स्वीकार कर। प्रिय भाइयों को, प्रिय बहनों को परमेश्वर एक उत्साह दे परमेश्वर, एक आनंद दे परमेश्वर। तेरे चरणों में रहना परमेश्वर, तेरे चरणों में रहना कितनी ही खुशी की बात है राजा। कुछ देर परमेश्वर हर एक अपने कामकाज को छोड़ के राजा हम अपने ध्यान को तेरी ओर लगाना चाहते हैं राजा। तू हमारी इस आराधना को स्वीकार कर परमेश्वर। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आप सबको एक और बार फिर मिलके इस इतवार के दिन में परमेश्वर के आंगनों में देख के बहुत ही खुशी हो रही है। आज सुबह के समय में हम कुछ गीतों को गा के परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। गीत कुछ ऐसे गाता है कि परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो हमें बचाता है। उस परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को क्षमा किया है, सारे रोगों को चंगा किया है। वो सामर्थी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो हमारा पिता है। मिलकर इस गीत को गाएंगे, परम पिता की हम स्तुति गाएं। आइए तालियां बजाते हुए उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हुए इसकी स्तुति करेंगे।
परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता क्षमा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतनी दूर की हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की सराह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध कलाम का दिया, और भी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहा की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें। चरवाहा की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने, जहाँ किसी के हम उड़ना उसे। घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने, जहाँ किसी के हम उड़ना उसे। परों पर उठाया रुकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। हालेलुया। हमारे जीवन में अनेक समय में, जैसे गीतकार लिखा है, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे। हमारे जीवन में अनेक समय में
हमारे जीवन की जो परिस्थिति हैं वो एक अलग ही जगह जा रही थी। हमें लग रहा था कि हमारे ये जो जीवन है इसको कोई हिला रहा है। जब एक छोटी सी चिड़िया पैदा होती है तो उसकी जो माँ होती है वो कुछ समय तक उस घोंसले के अंदर रखती है। जब वो चिड़िया का बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसकी माँ क्या करती है, थोड़ा थोड़ा करके उस घोंसले को हिलाती है, तभी जाके वो बच्चा सीखता है उड़ना। तभी उसको पता चलता है कि कैसे उड़ना होता है। हमारे जीवन में भी हम अनेक समय में उस घोंसले में बैठे रहना पसंद करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई भी परेशानी ना आए, कोई भी कष्ट ना आए, लेकिन परमेश्वर हमें उन कष्टों के मध्य से, उन परेशानियों के मध्य से इसलिए लेके जाता है ताकि वो परमेश्वर हमें उड़ना सिखाए, ताकि वो परमेश्वर हमें जीवन की हर एक परेशानियों का सामना करना सिखाए। अगर आज सुबह के समय में आपके जीवन में परेशानियां हैं, इस बात को याद रखिएगा, वो परमेश्वर एक मकसद के साथ हमारे इस घोंसले को हिला रहा है ताकि हम अच्छे से उड़ना सीखें, ताकि हम उसकी सेवकाई करें, ताकि हम उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। आइए मिलकर इस दूसरे गीत को गाएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर हमें छुड़ाता है, वो हमें बचाता है, उसने हमें संभाला है। मिलकर इसको गीत को गाएंगे कि हम उस परमेश्वर के नाम से आज़ाद हुए हैं, उसके लहू से आज़ाद हुए हैं, उस परमेश्वर ने हमें चंगाई दी है। मिलकर इस गीत को गाएंगे, तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आज़ाद हूँ,
अपने स्थानों पे खड़े होके अपने हाथों को स्वर की ओर उठाते उस परमेश्वर से कहें, हाँ परमेश्वर, मुझे तेरे लहू से आजादी मिली है राजा, मुझे तेरे लहू से शिफा मिली है परमेश्वर, मुझे तेरे लहू से चंगाई मिली है परमेश्वर, मुझे तेरे लहू से एक आशा मिली है राजा। तेरे लहू के लिए मैं तेरे को धन्यवाद देना चाहता हूँ, तेरे लहू के लिए मैं तुझे धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर। तेरे लहू परमेश्वर कितना सामर्थ्य है राजा, तूने हमें एक आजादी दी है परमेश्वर, हमारे आत्मिक जीवन में परमेश्वर एक परिवर्तन को दिया है। आइए पुकारे उस परमेश्वर से कहें, मैं आजाद हूँ राजा, मैं तेरे लहू से आजाद हूँ परमेश्वर। तेरे लग से हुआ हूँ मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लग से हुआ हूँ। हाथों को उठाते हुए मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। हाँ परमेश्वर, तू ही है वो जो मुझे बचाता है, मुझसे प्रेम करता है, मेरी दिल की हर एक बातों को जानता है, मेरी हर एक परेशानियों को जानता है, मेरे हर एक सवालों का उत्तर तेरे पास है परमेश्वर। वो धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तूने हमें अपने पवित्र लहू से आजाद किया है। तूने परमेश्वर उस कीमती लहू को परमेश्वर हमारे पापों के कारण, हमारे अधर्मों के कारण परमेश्वर तूने बहाया है राजा। हम तेरे तहे दिल से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। अगर आप हमारे जीवन में नहीं होते तो हम मर मिट गए होते, हम पाप की ओर जा रहे होते, हमारा जीवन परमेश्वर पाप में घिरा होता। लेकिन सही समय पे परमेश्वर तूने हमें अपने लहू से आजाद किया, तूने हमें मुक्ति दी है राजा, और हम तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। हाथों को उठाते हुए मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। एक आखिरी बार, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। प्रिय भाइयों प्रिय बहनों, अगर आपको लगता है कि आप पाप में जकड़े हुए हैं, आपका जीवन आत्मिक रीति से कम है, आप उस परमेश्वर के मकसद पर नहीं चल रहे हैं, प्रतिदिन आप परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना चाहते हैं, समय बिताना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं। उस परमेश्वर ने बहुमूल्य खून से हमें खरीदा है। उस परमेश्वर ने, उस पिता ने अपने इकलौते पुत्र मसीह यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए उसने हमें भेज दिया है, हमारे पापों के लिए उसने कुर्बानी दी है। वो परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं उस लहू के लिए परमेश्वर, वो परमेश्वर उस आजादी के लिए राजा। तुझे धन्यवाद देना चाहता हूँ परमेश्वर, तू हमारा सब कुछ है परमेश्वर। तूने हमसे कितना प्रेम किया है परमेश्वर। और राजा, तू माँ से बढ़ के, हमारे मित्रों से बढ़ के परमेश्वर तू हमें प्रेम करता है राजा।
तेरा जो लहू है परमेश्वर वो बहुत ही कीमती है परमेश्वर। तेरे लहू की जो ताकत है राजा, इस संसार की ताकत से कई गुना ज्यादा है राजा, क्योंकि वो हमारे पापों से हमें छुड़ाता है। वो परमेश्वर हमारे श्रापों से हमें मुक्त करता है। वो हमें एक आज़ादी देता है, हमें मुक्ति देता है। वो परमेश्वर हम तेरे धन्यवाद देते हैं राजा। तूने हमारे जीवन में राजा कितने अन्य उपकार किए हैं, कितनी भलाइयाँ की है राजा। अनेक दिनों में परमेश्वर हर एक असंभव कार्य को परमेश्वर तूने संभव किया है, हमारे आंसुओं को पोंछा है राजा। वो परमेश्वर जानता है रात के समय में, अकेलेपन के समय में आप कितने दिन कराहते हुए रोए हैं, कितने दिन सिसक के रोए हैं। वो परमेश्वर आपके आंसुओं को देख रहा है, वो परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछ रहा है, क्योंकि उस परमेश्वर के लहू की कीमत में, क्योंकि उस परमेश्वर की लहू में कितनी ताकत है। आइए उस परमेश्वर की आराधना करते हुए, उसकी स्तुति करते हुए कहे राजा तेरा लहू कितना कीमती है परमेश्वर। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। हाँ परमेश्वर, तेरे लहू में सामर्थ है परमेश्वर, तेरे लहू में परमेश्वर सब कुछ है राजा। आज सुबह के समय में परमेश्वर इस गीत के द्वारा परमेश्वर तुम्हें एक और बार फिर से बताना चाहता है कि तेरे लहू की ताकत को परमेश्वर हम कम ना समझे राजा। हम तेरे लहू को परमेश्वर तुच्छ ना जाने परमेश्वर। हम तेरे लहू को जो आदर और सम्मान देना चाहिए राजा, उसे देने के लिए चाहते हैं राजा, उसे देने के लिए सहायता करो परमेश्वर। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हाथों को उठाते हुए तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू, तूने हाँ परमेश्वर, तूने वो लहू हमारे पापों के लिए बहाया है ओ राजा। सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा,
कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हाँ परमेश्वर, तेरा लहू परमेश्वर कितना कीमती है राजा। तूने हमसे कभी भी कुछ नहीं चाहा है, तूने हमसे कुछ भी नहीं मांगा है राजा। तू बस ये चाहता है तेरी चुनी हुई संतान तेरी सच्चे हृदय से राजा, सच्चे मन से तेरी आराधना करे। वो परमेश्वर, तेरे लहू में कितनी ताकत है राजा। तेरे लहू से हमें ये समझ में आता है तूने हम मानव जाति से कितना प्रेम किया है राजा। हम इस लायक भी नहीं थे परमेश्वर कि तू हमारे लिए आए, तू हमारे लिए कोड़े खाए, लेकिन फिर भी परमेश्वर तेरा अनमोल प्रेम, तेरा ना बदलने वाला प्रेम परमेश्वर हमें परमेश्वर चुना है, हमें अलग किया है राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं। आइए एक और बार फिर से बोले कि हाँ परमेश्वर, तेरा लहू कितना कीमती है राजा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। हाँ परमेश्वर, तूने हमें परमेश्वर अपने अनमोल लहू से खरीद लिया है राजा। तूने हमारे लिए अपने हृदय में एक विशेष स्थान दी है राजा। इस संसार के लोग परमेश्वर हो सकता है हमारा निरादर करें, हमें ग्रहण ना करें, हमें तुच्छ जाने, लेकिन तूने हमसे परमेश्वर कितना प्रेम किया है, तूने हमें ग्रहण किया है, तूने परमेश्वर हमें आदर दिया है राजा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इस पल तक तो हमारे साथ रहा राजा। इस पूरी आराधना में परमेश्वर हम तेरी उपस्थिति चाहते हैं राजा। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद प्रभु, परमेश्वर ने हमें आज तक चलाया है, अच्छा गीत दिया है। हाँ, हमारा आराधना प्रभु के लिए इतना सुगंधित हुआ, मैं इस आराधना में मगन हो गई थी। हाँ, परमेश्वर भी इसमें बहुत खुश हुए होंगे। मैं
चाहती हूँ आप सब इस आराधना में अगर शामिल हैं तो आप भी इसमें बहुत मन लगाकर गीत गाए होंगे तो आप भी मगन होंगे। परमेश्वर हम सबको आशीर्वाद देना चाहता है। हाँ, अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न कर दें तो परमेश्वर हमें सब किस्म के आशीर्वाद से बर सकता है। चलिए हम वचन की ओर देखते हैं। पहला इतिहास 4 का 9 और 10। यहाँ हम देखेंगे एक जन के बारे में। इसके बारे में ये 2 ही वचन में दिया गया है और इसके बारे में अगर हम जानना था तो इसका प्रार्थना तुरंत सुधी ली गई थी, तुरंत उसको उत्तर मिला था। चलिए हम वचन की ओर पढ़ते हैं। और याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने ये कहकर उसका नाम याबेस रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया है। हाँ, बस यहाँ हम देखते हैं कि एक बच्चा पैदा होता है। वो बच्चा को पैदा करते समय वो माँ कहती है मैंने इसे बहुत पीड़ित होकर उत्पन्न किया है, इसलिए मैं इसका नाम याबेस रखती हूँ। याबेस माना दुख, याबेस माने पीड़ित, याबेस माने उसको निराश, ऐसे कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन ये बच्चा खुश नहीं है। इसको जो भी बुलाते हैं याबेस बोलते समय दुख करके बुलाते हैं। हे दुख इधर आ, हे दुख उधर जा, ये दुख इसे कर, ऐसे उसे हर बार कहते 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 चिढ़ाते, उसको खिल्ली उड़ाते, सब किस्म के कार्य करते थे। लेकिन याबेस अपने भाइयों के बीच में प्रतिष्ठित था, वह श्रेष्ठ बना था, वो महान हो गया। कैसे? देखो, उसके बड़े भाई थे या छोटे भाई थे ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन जब इसकी माँ उसे उत्पन्न कर रही थी तो वो इतनी पीड़ित होकर उसे पैदाइश करने के कारण उसका नाम ऐसे रख दिया था। लेकिन उसने क्या किया? वो ऐसे प्रतिष्ठित होने के लिए उसने क्या किया? कैसे वो महान बना? सब बच्चों के बीच में ये अकेला कैसे एक ऊंचे स्थान पर आया? इसके बारे में हम देखेंगे। 10वां वाला वचन पढ़ेंगे। और याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा। बस यहां हम देखते हैं याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को पुकारा। वो जानता था कि ये लोग मुझे चिढ़ाते हैं, ये लोग मुझे दुख कहते हैं, ये लोग मुझसे दोस्ती नहीं करते, ये लोग मेरे साथ रहना नहीं चाहते। मेरा आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है, मेरा दुख समझने वाला कोई नहीं है। मेरी माँ मेरा नाम याबेस रखा, दुख करके रखा, क्योंकि वो भी मुझसे इतना घृणित करती है कि ये लड़का को पैदाइश करते समय इतनी पीड़ित सही। हाँ, माँ भी उससे छिड़ गई होगी। लेकिन ये याबेस ने एक अच्छा निर्णय लिया। उसके साथ दोस्त थे या नहीं ये तो मैं नहीं जानती। उसके भाई जो उसके संग पैदा हुए थे वो उसके संग अच्छा बर्ताव किया या नहीं ये तो मैं नहीं जानती। उसके घर वाले उसके साथ कैसे रहे ये तो मैं नहीं जानती। लेकिन परमेश्वर का ग्रंथ कहता है कि वो परमेश्वर इस्राएल के परमेश्वर को अपना साथी बना लिया था। उसको जब भी कुछ चाहत थी, जब भी उसकी मदद चाहता था, जब भी किसी ने उसे चिढ़ाया, कभी किसी ने उसे रुलाया, तो वह सीधे जाकर परमेश्वर इस्राएल के परमेश्वर के पास जाता और वह परमेश्वर उसे
अपने हाथ में थाम कर एक माँ के समान उसे सराहा था। हाँ, एक माँ के समान ही नहीं, एक दोस्त बनकर उसके संग रहा। वो अपना मन भावना सब उसने बताया और परमेश्वर ने उसे उसके साथ रखकर उसे ऐसा परवरिश किया कि उसे और कोई चाहत नहीं थी। उसे यही चाहत थी कि परमेश्वर तू मेरे संग रहे, तू मेरा साथी बनकर रहे। देखिए, ये अपने साथी या अपना वेल विशर, अपने परमेश्वर को, इज़राइल के परमेश्वर को पकड़ लिया था, और किसी को नहीं, और किसी चीज पर अपना दिल नहीं लगाया, अपना दिमाग और कहीं नहीं घुमाया। ये करूं, वो करूं, क्या करूं, ऐसे स्थिति में मैं खुदकुशी क्यों नहीं कर लिया, ऐसे नहीं सोचा। उसने अपने आप को इज़राइल के परमेश्वर के हाथ में देकर उसके संग चलने के लिए निर्णय लिया, और परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। हालेलुया, हालेलुया। हम यहाँ देखेंगे, एक एक कार्य देखेंगे। परमेश्वर को उसने पुकारा। मरकुस रचित किताब 10:51। इस पर हाँ। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हाँ, हे रब्बी, हाँ, ये कि मैं देखने लगूं। हाँ। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। यहाँ हम देखते हैं एक अंधा भिखारी, उसका नाम था बर्तिमाई। हम सब जानते हैं, अगर आप ग्रंथ पढ़े हैं तो जो भी भाई बहन इसे सुन रहे हैं YouTube के माध्यम में और कहीं से भी आप सुन रहे हैं, तो इसके बारे में तो आप अच्छी तरह जाने होंगे। अगर आप नहीं जाने तो आज इसे सुनिए। एक अंधा भिखारी, उसका नाम था बर्तिमाई। वो रास्ते में बैठकर भिखारी क्या करेगा, मांगने लगा। मांगते समय एक बार लोगों की बहुत भीड़ चल रही है, इसे उसने अपने कानों से सुना और उसने पूछताछ किया, क्या हो रहा है, ऐसा भीड़ क्यों चल रही है, इतने लोग क्यों जा रहे हैं? तो लोगों ने कहा कि इस तरफ यीशु मसीह जा रहा है। तो तुरंत उसने क्या किया, तुरंत उसने कहा, हे दाऊद के संतान यीशु, मुझ पर दया कर। उसने चिल्ला चिल्ला कर पुकारा। लोगों ने उसे डांटा, चुप रहने को कहा, लेकिन वो और भी जोर से पुकारा, जितना चीख सकता है उतना चीख कर पुकारा। देखिए, वहां बहुत सारे लोग भिखारी होंगे, लंगड़े होंगे, अंधे होंगे, क्या कमी हुई ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन रास्ते में भीख मांगने वाले बहुत लोग बैठे रहते हैं। लेकिन ये अकेला ही चिल्ला कर पुकारा। तो मसीह रुककर उसे अपने पास आने को कहा। तो लोगों ने डांटा, वही लोगों ने कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुला रहा है। और तुरंत वो उठकर यीशु के पास गया। तो यीशु ने उससे पूछा, मुझे क्यों पुकार रहा है, मैं तुझे क्या करना? लेकिन उसने एक ही बात कहा कि हे प्रभु, मैं देखना चाहता हूं। तो तुरंत मसीह ने ये नहीं कहा है कि मैंने तेरे आंख में हाथ रख के कहा है तू चंगा हो जा, वैसे नहीं कहा। इसमें क्या कहा गया है, चला जा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। देखो, तो उसका विश्वास कितना अधिक होगा। लोग उसके विश्वास को नहीं जानते, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारी भीतरी, जो हमारे दिल में, हमारे दिमाग में चलता है, ये सब जानता है। वो उसका विश्वास को देखा। वो विश्वास को देखकर परमेश्वर कहता है, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है, तू जा। तो तुरंत उसको आंख दृष्टि मिली,
उसको आंख खुल गई, वो देखने लगा। तो परमेश्वर कहता है, लूका रचित किताब 11 का 9वां वचन पढ़िए। लूका रचित किताब 11 का 9वां वचन। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। हाँ, बस देखो यहाँ कहा गया है कि मांगो, आपको जो चाहिए वो मांगो। जैसे हमारे याबेस भैया मांगे, वैसे आप भी मांगो। किसके पास मांगो? दूसरों के पास हाथ फैलाकर नहीं, दूसरों के आगे घुटने टेक कर नहीं, परमेश्वर, इज़राइल के परमेश्वर की ओर आप हाथ फैलाकर मांगोगे, विश्वास के साथ मांगोगे तो परमेश्वर आपको जरूर देगा। कैसे देगा? आपके विश्वास के अनुसार आपको देगा। आप कैसे विश्वास करते हैं, आपको विश्वास को वो नाप कर देखेगा। जब वह देखेगा कि आपका विश्वास पूरा हो गया है तो आपको जरूर मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। हम और एक वचन भी देखेंगे, उत्पत्ति का किताब 18 का 23 वाला वचन। उत्पत्ति का किताब 18 का 23 वाला वचन। तब अब्राहम उसकी समीप जाकर कहने लगा, क्या सचमुच दुष्ट के संग धर्मी को भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हों, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नाश करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें से ना छोड़ेंगे? यहाँ हम देखते हैं अब्राहम जो विश्वास का पिता था, विश्वासियों का पिता होने के कारण विश्वास के साथ वो प्रार्थना किया। किन के लिए प्रार्थना किया? अपने चचेरे भाई के लिए। वह स्थान पर जहां वो रहता है, उस स्थान को परमेश्वर अभी क्या करने जा रहे हैं? नाश करने जा रहे थे। नाश करने जाने के समय पर ये कहता है कि हे परमेश्वर, क्या तुम धर्मी लोगों के संग अधर्मिकों को नाश करोगे? लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं। यहां आप पढ़ के देखोगे तो 33 वाला वचन तक अब्राहम ने बार बार परमेश्वर के आगे आकर कहता है, अपने को दीन करके कहता है कि परमेश्वर मेरे पर क्रोध मत हो, मेरे वो दया कर, कृपा कर। अगर वहां 10 जन हो, आखिरी वचन हम पढ़ेंगे, अगर वहां 10 जन हो तो क्या उनको आप नाश नहीं करेंगे? 32 वाला वचन पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, हे प्रभु, क्रोध ना कर, मैं एक ही बार और कहूंगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। जब यहोवा अब्राहम से बात कर चुका तब चला गया और अब्राहम अपने घर को लौट गया। यहाँ हम देखते हैं अब्राहम ने सोचा होगा कि मेरा चचेरा भाई लूत वहां है, वो तो धर्मी है। वचन कहता है लूत धर्मी है, तो वो धर्मी होने के कारण अपने घर के लोगों को तो धर्मी के मार्ग में चलाया होगा। और अगर उसके पास 2 बेटियां थी, अगर उन बेटियों को शादी किया होगा तो 2 दामाद भी आए होंगे और दामाद के माता पिता भी होंगे, तो कदाचित 10 जन वहां धर्मी लोग रहेंगे। इसका विश्वास था। किसका? अब्राहम का विश्वास था, वहां 10 धर्मी लोग जरूर रहेंगे। लेकिन क्या हुआ? वहां 10 नहीं थे। इसलिए परमेश्वर ने इस लूत को और उसके परिवार को वहां से बाहर खींच कर लाए और वहां उसको छोड़कर उस देश को पूरा नष्ट कर दिया था। लेकिन क्या हुआ? इसका कोई प्रयोजन है? मेरे हिस्से से, मैं अपने दिमाग से जो सोचती हूं, ये सब बेकार हुआ। क्यों?
आप लोग बोलेंगे, हाँ परमेश्वर ने उसका प्रार्थना सुनकर लूत को तो बाहर निकाला है, वो तो सही है। लेकिन क्या हुआ? लूत धर्मी था, लेकिन उसकी पत्नी जाते समय वो नमक खंभा बन गई और उसके 2 बेटियां ऐसे घृणित काम किया कि परमेश्वर को ऐसे क्रोध वाले संतान पैदा किए। लेकिन क्या धर्मी लूत इस सबसे संतुष्ट होगा? नहीं। अगर हम काबिल नहीं हैं तो हमारे लिए जो अगर कोई भी प्रार्थना भी करें तो आशीष हमें नहीं पा सकते। मैं ये बोलना चाहती हूं कि अगर आप धर्मी बनकर रहेंगे तो आपका प्रार्थना सुधी ली जाएगी। आपके लिए कोई और प्रार्थना भी करें तो वो भी सुधी ली जाएगी। अगर आप उसके लिए काबिल नहीं हैं तो वो आशीर्वाद आपसे दूर चले जाती है। परमेश्वर के लिए आप प्रसन्न करने वाले, नहीं तो परमेश्वर के दिल से आपको आशीर्वाद करने के लिए आप एक काबिल मनुष्य बने तो परमेश्वर आपको आशीर्वाद देगा। देखो यूहन्ना का किताब 2:4, यूहन्ना का किताब 2:4। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम है? अभी मेरा समय नहीं आया है। अभी मेरा समय नहीं आया है। ये हम देखते हैं कि जब परमेश्वर गलील के काना में गए, वहां एक शादी हो रही थी। उस शादी में जब गए तो वहां दाख रस कम पड़ गया। उसकी माँ आकर उससे कहती है, बेटा यहाँ दाख रस कम हो गया है। लेकिन यहाँ यीशु कहते हैं कि मेरा समय नहीं आया। हाँ, कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं, शायद जो भाई बहन मुझसे सुन रहे हैं, कहीं भी किसी भी स्थिति में रहकर सुन रहे हैं, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपका प्रार्थना अगर सुधी ली नहीं गई तो आप उसमें शोक मत हो जाए, दिल कच्चा मत करिए, क्योंकि अभी तक परमेश्वर का समय नहीं आया है। अगर जब परमेश्वर का समय आया, वहां दाख रस दिया गया था। अगर परमेश्वर का समय ये हफ्ता आ गया, ये दिन आ गया, नहीं तो इस महीने में आपको दिया गया, तो आप सोचिए, हाँ, अगर हम काबिल रहें, उस आशीर्वाद के लिए काबिल बने, तो परमेश्वर हमें सब किस्म के आशीर्वाद से भरने को तैयार है। आपको क्या करना है? परमेश्वर को पुकारना है, परमेश्वर से विनती करना है, परमेश्वर से मांगना है। ये परमेश्वर कौन है? ये परमेश्वर हमारे सुनता है, ये परमेश्वर हमें सराहता है, ये परमेश्वर हमारे आंसुओं को पोंछता है, ये परमेश्वर हमारे मांग, हमारे चिंता समझता है। ये परमेश्वर जो हमारी बीती हुई जिंदगी में जो भी अंधकार हमें पकड़ लिया है, जकड़ लिया है, उसमें से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। ये परमेश्वर अपना रक्त बहाकर हमें छुड़ाना चाहता है, चंगा करना चाहता है, आशीर्वाद देना चाहता है। अगर हम काबिल हैं तो परमेश्वर हमारे लिए आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। चलिए फिर से हम देखेंगे पहला इतिहास का 4:10, पहला इतिहास का 4:10 फिर से हम पढ़ेंगे। और याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। हालेलुया। यहाँ याबेस पूछता है, भला होता तू मुझे सचमुच आशीष देता। तो परमेश्वर हमारे लिए क्या करना चाहता है? वो इस्राएल को आशीर्वाद करने के लिए ही उसको पसंद है, वो आशीर्वाद देना चाहता है। लेकिन उत्पत्ति का किताब 32:26,
तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर हुआ जाता है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं याकूब के बारे में। याकूब यहाँ क्या करता है कि परमेश्वर के साथ मल्ल युद्ध करता है। वो मल्ल युद्ध करके रात भर उसने प्रार्थना किया, रात भर उसके साथ मल्ल युद्ध किया। किसके साथ? परमेश्वर के दूत के साथ। और परमेश्वर का दूत कहता है, बस कर, मैं अभी जाना चाहता हूं। तो इसने परमेश्वर को कैसे जकड़कर पकड़ा? वह अपने आंसुओं से परमेश्वर को वहां से हिलने नहीं दिया। अगर हमारा प्रार्थना भी ऐसे हो तो परमेश्वर हमें जरूर आशीर्वाद करेगा। कैसे आशीर्वाद उसने पाया, आगे पढ़ेंगे। और उसे याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। और उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं याकूब इस आशीर्वाद के लिए काबिल बना। याकूब ने प्रार्थना में परमेश्वर को हिलने नहीं दिया। याकूब ने परमेश्वर को प्रबल करने के लिए कोशिश की। कोई भी परमेश्वर को प्रबल नहीं कर सकते, लेकिन उसने कोशिश की। हाँ, उसने ऐसे परमेश्वर को पकड़ा कि मुझे आशीर्वाद जरूर करना होगा। लेकिन यही हम देखेंगे तो उत्पत्ति का किताब, जब एक पिता अपने बेटे को आशीर्वाद करना चाहते थे तो वहां क्या हुआ? उत्पत्ति 27 का यहां हम देखेंगे कि एक बेटा अपने पिता के पास आकर कहता है कि मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो उसका पिता क्या कहता है, इसके बारे में हम यहां देखेंगे कि 36 उसने कहा, क्या तूने मेरे लिए भी कोई आशीर्वाद नहीं सोचा? क्योंकि ये परमेश्वर के पास, जैसे हम देखते हैं याबेस आकर प्रार्थना किया, परमेश्वर उसको आशीर्वाद दिया। आगे हम देखेंगे। लेकिन एक पिता के पास अपना बेटा आकर पूछता है, हे पिता, मुझे भी आशीर्वाद दे। पिता कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है बेटा, मैंने सब आशीर्वाद तेरे भाई को दे दिया। लेकिन वो कहता है, मेरे लिए तूने कुछ सोचा भी नहीं क्या? देखो, एक पिता का 2 बेटे थे, एक को आशीर्वाद दिया, दूसरे के लिए कुछ नहीं रखा। हाँ, मनुष्य ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हमारा परम पिता वैसे नहीं करते। हमारा परम पिता सबको, इस दुनिया के लोगों सबको आशीर्वाद करना चाहते हैं। अपने भंडार से हमें आशीर्वाद करना चाहते हैं। लेकिन येसा अपने पिता के पास इतना रोया कि कुछ तो करो, कुछ आशीर्वाद दो। उसमें हम देखते हैं कि 38 में वह ऐसा फूट के रोया। उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, सुन, तेरा निवास उपजाऊ भूमि से दूर हो और ऊपर से आकाश की ओस से उस पर ना पड़े। तू अपनी तलवार के बल से जीवित रहे और अपने भाई के आधीन तो हो, पर जब तुम स्वाधीन हो जाओगे तब उसके जुए को अपने कंधों पर से तोड़ फेंको। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें ऐसे नहीं, हमारा परमेश्वर हमें आशीर्वाद देना चाहता है। हमारा परमेश्वर हमें सब किस्म के आशीर्वाद देगा।
जब आप उसके प्रीति बनो, जब आप उसके काबिल बनो, उस आशीर्वाद के लिए काबिल बनो, तो परमेश्वर हमें सब किस्म के आशीर्वाद से हमें आशीर्वाद कर सकता है। यहाँ हम देखते हैं कि याकूब के बारे में हमने देखा, वो मल युद्ध करके परमेश्वर से आशीर्वाद लिया। लेकिन पहला इतिहास 4:10 में हम देखेंगे, पहला इतिहास 4:10 में यहाँ हम याबेस के बारे में देखते हैं। वह उसने क्या किया, परमेश्वर से पुकारा और वह कहता है, भला होता तू मुझे सचमुच आशीर्वाद देता। उसने कहा मेरा देश बड़ा था। हाँ, परमेश्वर ने उसका स्थान बढ़ा दिया। उसके घर में वो छोटा या बड़ा वो कैसे भी हो, लेकिन वो एक बेटा या भाई बनकर एक छोटे स्थान पर रहता होगा। जहां वो काम करता था वो स्थान पर परमेश्वर ने उसके साथ रहकर उसके सब कार्य को ऐसे आशीर्वाद दिया कि सब लोग आश्चर्य से देखने लगे। फिर क्या हुआ, परमेश्वर ने उसे कैसे आशीर्वाद दिया, आप अगर जानना चाहते हैं तो पहला सामुएल की और देखेंगे। पहला सामुएल 31 वाला आयर में 11 वाला वचन पढ़ेंगे। पहला सामुएल 31:11, 31:11। जब गिलाद वाले याबेश के निवासियों ने सुना, याबेस के निवासियों ने सुना, याबेस का नाम दुख है। याबेस माने दुख। लेकिन यहाँ एक नगर के लोग, यहाँ एक जगह के लोगों को कहा गया है कि ये याबेस के निवासी। तो देखिए परमेश्वर ने उसका निवास स्थान कितना बढ़ा दिया। मैंने कहा याबेस माने दुख, तो वहां के लोगों को कैसे कहा गए होंगे, ये लोग कहाँ के रहते हैं, दुख देश से आए हैं। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं, दुख के निवासी हैं। लेकिन वहां के लोग दुखी नहीं थे, वहां के लोग तो एकदम खुशी से थे। उन्होंने क्या किया, अच्छा कार्य किया। इसके लिए उसको राजा दाऊद ने उनको आशीर्वाद किया। हम जब दूसरा सामुएल 2 का दूसरा आयर का 6वां वाला वचन पढ़ेंगे तो यहाँ हम देखते हैं, इसलिए अब यहोवा तुमसे कृपा और सच्चाई का बर्ताव करे और मैं भी तुम्हारे इसी भलाई का बदला तुमको दूंगा। हाँ, राजा का भी आशीर्वाद मिला, परमेश्वर का भी आशीर्वाद मिला। यही दुख जो घर में दुखी था, दुख के कारण, पीड़ित के कारण उसकी मां ने उसे दुख करके नाम रखा, इसी दुख को परमेश्वर ने एक बड़ा नगर बना दिया, उसका निवास स्थान बढ़ा दिया और उसके स्थान में परमेश्वर उसके सब लोगों को आशीर्वाद दिया। वहां का राजा दाऊद राजा उनको आशीर्वाद देने के लिए तैयार था, क्योंकि वह काबिल थे, वो अच्छा कार्य करने वाले थे। यही पहला इतिहास में 4:10 हम पढ़ते हैं तो इसमें याबेस पूछता है कि परमेश्वर तू मेरे संग है तो मेरा क्या भला होगा। देखिए इसमें कहा गया है कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीर्वाद देता, मेरा देश बड़ा था, तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उसे पीड़ित ना होता। देखिए यहाँ कहा गया है कि तेरा साथ मैं हूं, तेरे हाथ मेरे संग रहे। अगर तेरा हाथ मेरे संग रहे तो परमेश्वर मुझे सब किस्म के पीड़ित से मुझे बचा सकता है। सब किस्म के आजकल जो मरी फैली हुई है, जो बीमारी है, जो हमें आखाल जैसा है, जो हमारे चारों ओर अंधेरा छाया गया है, सब किस्म के दुख से परमेश्वर हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है।
जैसे याबेस ने प्रार्थना किया, अगर हम भी प्रार्थना करें तो परमेश्वर हमारी सुधि लेगा। फिर से हम पढ़ेंगे 10वां वचन, पहला इतिहास 4:10। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बड़ा था, तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उसे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। छोटी सी प्रार्थना थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे तुरंत ग्रांट कर दिया, तुरंत दे दिया। अगर हम भी परमेश्वर के प्रिय बन जाएं तो परमेश्वर हमें भी आशीर्वाद दे सकता है। हमारे संग परमेश्वर रह सकता है। हमारा संग रहकर हमें सब किस्म के पीड़ित से हमें बचाता है, सब किस्म के रोग से बचाता है, सब किस्म के लोगों से बचाता है जो हम पर जलन करते हैं, जो हमें दुख देना चाहते हैं, जो हमारे कार्य हड़प देना चाहते हैं, जो भी हमें परेशान करता है, सब किस्म के कार्य से हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर हमारे संग रहेगा। अगर आप जैसे याबेस ने प्रार्थना किया, आप भी परमेश्वर, इस्राएल के परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर आपको सब किस्म के आशीर्वाद से भर देगा। चलिए हम आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, जिसने याबेस ने प्रार्थना किया, वैसे मैं भी तुम्हारे संग आती हूँ प्रभु। तू मेरे संग रहकर, तेरा हाथ मेरे संग रहकर सब किस्म के बुराई से मुझे छुटकारा देकर मुझे सब किस्म के आशीर्वाद से भर दे प्रभु। सचमुच तेरी आशीष मेरे संग रहे। हे प्रभु, तूने कहा तू मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। हम सब मांगते हैं प्रभु, एक मन से हम सब आपके साथ रहकर मांगते हैं प्रभु। आपकी ओर हमारे हाथ फैलाकर मांगते हैं प्रभु। अपने दिल से, मन से हम मांगते हैं प्रभु। हमें आशीर्वाद कर, हमें छुटकारा दे, हमें सब किस्म के क्रोध से, सब किस्म के विपत्ति से बचा। हे परमेश्वर, तू हमारे संग रहेगा तो हमें कोई भी कमी घटी नहीं होगी। हमारा प्रार्थना सुन, कबूल कर, मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। चलिए हम सब एक साथ मिलकर कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन, आमीन।